दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुपद का भाग 4 विधि प्रश्नावली है। इसके पहले 2.1, 2.2 और 2.3 बता दिया गया। बहुपद बता दिया गया, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद के घात क्या होता है, बहुपद और के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध भी बताया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं कि बहुपद विधि प्रश्नावली में बहुपद के विभिन्न बहुविकल्पी प्रश्नों को हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि यदि बहुपद px में शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो शून्य की संख्या निकालने के लिए हम जानते हैं कि कोई जो ये आपका x सच हो गया, x डैश, इसको y और y डैश करके कोई जो ग्राफ होता है x h को जितने बिंदु को काटता है उतने ही उसके शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये तीन जगह काट रहा है। ये जो ग्राफ है x h को 3 बिंदु को काट रहा है, इस बिंदु तो इसके शून्य 3 होंगे। और इस प्रश्न में ये जो ग्राफ है x h को 2 बिंदु को काट रहे हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 2 होगा। तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगा और ये विकल्प हमारा बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि शून्यकों 6 तथा -1 में कितने बहुपद हैं। तो इसके बहुपदों को ज्ञात करने देख रहे हैं कि इसके 2 शून्य दिए गए हैं। जब 2 शून्य दिए गए हैं तो द्विघात के लिए होता है। दूसरा प्रश्न है कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र होता है। जब उसके शून्य 2 दिए गए हैं तो मान लीजिए इसके पहला शून्य अल्फा बराबर 6 दिया गया है और दूसरा शून्य बीटा है और बीटा का मान -1 दिया है। इसमें आप रख लेंगे, यहाँ k हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस x का वैल्यू 6 है और यहाँ पर -1 हो जाएगा प्लस अल्फा का मान हो जाएगा 6 इंटू बीटा का मान -1। ब्रैकेट बंद कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस ये 6 प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1 प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो k x स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो 5 होगा और 5 इसके पहले x छूटा हुआ है, ये 5 हो जाएगा और उससे पहले माइनस लगाया तो -5x प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा और यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। और कह रहा है कि इसके कितने शून्य होंगे, बहुपद होंगे 1, 2, 3 से अधिक। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा डी होगा, क्योंकि इसके बहुपदों की संख्या 3 से अधिक होगा। क्योंकि k का जो मान है निश्चित नहीं होता है, कभी 1 रख लेते हैं, कभी 2 रख लेते हैं, कभी 3 रख लेते हैं, कभी 5 रख लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कितने बहुपद होंगे तो बहुपदों की संख्या पूछ रहा है तो 3 से अधिक होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 के शून्य होंगे। पहला प्रश्न दिया है धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, फिर दिया है कि a और d दिया है दोनों समान। तो ये तीसरा प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81। ऐसे सवालों में x स्क्वायर का गुणांक देख लेते हैं। x का गुणांक अगर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अगर x स्क्वायर का गुणांक नहीं रहता है तो अंतिम वाला जो पद होता है अचर, ये 81 है, 81 का ऐसा खंड करेंगे। अंतिम वाला जो पद होता है ये अचर पद होता है, इसका चिन्ह भी देखते हैं। तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इसका ऐसा खंड करेंगे कि प्लस है तो जोड़ कर 18 आ जाए।
तो 9 में 9 का गुणा कर देंगे, तो 9 में 9 का गुणा कर देंगे तो 81 हो जाएगा। और ये 81 दिया है, अचर पद इसका चिन्ह प्लस है, तो ये बीच वाला जो पद है 18 जोड़ कर लाना है, तो 9 धन 9। अब दोनों के साथ x लगा है, इसलिए यहाँ भी x लगा देंगे, यहाँ भी x लगा देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 18 को लिखेंगे 9x प्लस 9x और प्लस 81। अंतिम वाला और ये जो लास्ट वाला होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और कोष्टक तोड़ने के बाद हम देखते हैं ये दोनों का जो मान हल करने पर इतना होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर वही है, 81 भी वही है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 18 बन जाएगा। तो ये जो है हमारा केवल रूप परिवर्तित हुआ है, बाकी सब सवाल ऊपर वाला ही है। तो इसमें क्या करेंगे, x दोनों को एक एक साथ ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 9 और इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 9 भाग देते हैं, कॉमन लेने के मतलब उसे भाग देते हैं। दोनों में x प्लस 9 कॉमन है तो x प्लस 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 9 इतना हो जाएगा। और इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो इसको आप px बराबर इस पूरे को मान लेते हैं और इसके बराबर 0 रख देते हैं, तो px बराबर 0 होता है, और इसका जो मान है इसमें रख देंगे तो ये भी मान 0 के बराबर हो जाएगा, और दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर -9 अथवा x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9, ये 9 है। तो यहाँ से x के दो मान निकल गए, इसके शून्यों की संख्या 2 होगा -9 -9। अब दोनों कैसे होंगे, दोनों का मान ऋणात्मक होंगे। तो ये पूछ रहा है कि दोनों शून्य कैसे होंगे, तो धनात्मक होंगे कि ऋणात्मक होंगे, कि a और b माने धनात्मक ऋणात्मक दोनों होंगे कि दोनों समान होंगे। तो इसका आंसर b होगा, मतलब इसके दोनों शून्य होंगे ऋणात्मक होंगे, दोनों शून्य ऋणात्मक होंगे। अगला देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न दिया गया है, बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक है। a बराबर दिया -3 3, b बराबर 3 3 कामा दिया है, c बराबर 3 0 और ये d का मान 3 0। तो इसको हल करने के लिए ये इसके शून्य पूछ रहा है, तो इसको आप px मान लेंगे, px बराबर क्या मान लेंगे, इसको बराबर आप मान लेते हैं 0, px बराबर आप मान लेंगे 0, शून्य पूछ रहा है। इसको आप हल करेंगे, x स्क्वायर माइनस 9, तो x स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर कर देंगे, कि x पर स्क्वायर है तो 3 9 है, तो 9 पर भी 3 पर 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका मान भी वही हो जाएगा। और ये सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक में दोनों में माइनस है, बीच में दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो एक में प्लस कर देते हैं दोनों को, और एक में इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये नीचे वाले को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो इन नीचे वाले को माने एक में x और 3 रहेगा और दूसरे में भी x और 3 रहेगा, तो एक में इन दोनों को प्लस कर देंगे, एक में दोनों को माइनस कर देंगे, तो यही इतने हो जाएगा। और इसके बराबर रख देंगे 0 और दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर ये उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, अथवा x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। तो यहाँ इसके शून्य हो जाएंगे, एक -3 होगा और एक 3 होगा, यही इसके आंसर हो जाएंगे, एक -3 और एक 3। तो इस तरह से विविध प्रश्नावली का बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो गया। अब अगले आज देखते हैं
अति लघुत्तरी प्रश्न है, अति लघुत्तरी प्रश्न। इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बहुपद की घात पूछ रहा है। तो ऐसे जब बटा के रूप में दिया रहता है तो इसको हल कर लेंगे, हल करने के तब हम बहुपद की घात देखते हैं। अगर तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका जो मान है तीनों के नीचे होगा, तो माइनस टी पर 9 घात प्लस दिया है 4 टी पर 6 घात और 7 टी पर 5। ये जो होगा टी पे 5 घात, ये तीनों के ऊपर होगा, नीचे होगा। ये जो होगा तीनों के बटा में होगा। अब इसका ये 5 घात से 5 घात कट जाएगा, तो टी पर 4 घात होगा। यहाँ 5 घात से 5 घात बचेगा, तो टी पर 1 घात होगा, अर्थात टी बचेगा। और यहाँ 5 से 5 घात हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा टी पर 4 घात माइनस, और ये टी पर 1 मतलब टी बचेगा, और प्लस 7। अब इसमें आप देखेंगे कि इस टी पर, इस बहुपद पर कितना अधिकतम घात है। तो हम जानते हैं कि अधिकतम घात ज्ञात करने के लिए जो चर पद होता है उस पर अधिकतम घात देखा जाता है। तो इस टी पर घात 1 है, इस पर 4 है, तो इसलिए इस बहुपद का जो घात होगा 4 होगा। इसका आंसर होगा। 7वां प्रश्न देखते हैं, निम्न बहुपद का घात ज्ञात करना है। निम्न बहुपद का घात ज्ञात करना है, तो ऐसे प्रश्नों को पहले बता दिया गया है। तो इसे पहला क्वेश्चन है कि 5y पर 5 घात प्लस 6y स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें बहुपद की जब घात पूछेगा तो इसमें देखेंगे कि चर पद पर अधिकतम घात क्या है। तो इस पर चर पर अधिकतम घात 2 है, इसमें चर पर अधिकतम घात 5 है, इसमें इसका घात 5 हो जाएगा। पहला सवाल पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया गया है y पर 4 घात प्लस 3y स्क्वायर प्लस y बटा y दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों में इस y से सब में भाग दे देंगे। y पर 4 घात प्लस 3y स्क्वायर प्लस y है, तो y से इसमें भाग देंगे, y से इसमें भाग देंगे, y से इसमें भाग देंगे। इसका मतलब y सबके नीचे है, इसका मतलब इसका 1 घात है, तो 1 घात से 1 घात कट जाएगा, तो इस पर 3 बचेगा। इस पर 1 घात से 1 घात बचे कट जाएगा, तो 1 बचेगा। इस पर y से y कटेगा, तो 1 बचेगा। यहाँ हो जाएगा y पर 3 घात प्लस 3y पर 1 घात, या y लिखते हैं, और 1, और इसमें घात हो जाएगा बहुपद का घात 3। इसमें बहुपद का घात 3 हो जाएगा। अधिकतम घात देखते हैं। उसके बाद इसका और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थर्ड नंबर है। थर्ड में पूछ रहा है, इसका घात पूछ रहा है, इस बहुपद का घात, इसमें अधिकतम घात 2 दिया है, तो इस पर 2 हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछ रहा है, चौथा प्रश्न अगर पूछ दिया जाएगा इसमें घात क्या होगा, तो इस पर कुछ नहीं, मतलब 1 घात है, तो इसमें बहुपद घात 1 होगा। और ये लास्ट वाला जो 6वां क्वेश्चन दिया है, -10 में घात पूछ रहा है, तो आप लोग को बताया था -10 है, और इसमें x पावर 0 लिख देते हैं। और किसी भी संख्या पर घात 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो -10 को आप इसको -10 इंटू 1 भी, इसका मान ऐसे हो सकता है, इसको ऐसे भी लिखिए या ऐसे लिखिए, बात एक ही हुआ। तो x पर घात 0 है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा, इसमें घात जो होगा 0 होगा। इस प्रश्न में -10 पर घात पूछ रहा है, तो -10 पर घात 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुपद का प्रकार घात के आधार पर ज्ञात करना। पहला प्रश्न पढ़ रहा है, px बराबर 3 माइनस px प्लस करेंगे 7 प्लस ये p दिया है। तो इसमें कह रहा है कि x पे जो p पर जो अधिकतम घात हमको देखना है, तो p पर अधिकतम घात यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये होगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये दूसरा वाला कह रहा है, इस पर देख रहे हैं कि ये भी है, ये भी है, तो ये चर पद भी है, इसमें भी चर पद भी है, तो भी पर अधिकतम घात 4 है, तो इसे कहेंगे हम चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद।
अगला है इसमें x पर अधिकतम है, चर पर जो अधिकतम, यहाँ भी चर पर अधिकतम घात देखेंगे तो इसमें भी चर पर अधिकतम घात कितना है 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद हो। इसमें देख रहे हैं ये 3 है तो 3 को बता दिए, इसमें क्या करते हैं कि ये 3 है तो 3 इंटू एक्स पावर 0 लिख देंगे, तो इसका जो मान होगा 3 और इस x पावर 0 का मान 1 होगा। किसी भी संख्या पर पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है, और यहाँ पर 1 होगा तो कुल मिलाकर 3, तो x पर जो घात देखा जाता है कितना है, तो x पर घात 0 है, इसलिए इसको हम कहेंगे शून्य बहुपद। तो यहाँ पर हो जाएगा शून्य बहुपद। तो यहाँ से अब हम बहुपद का प्रकार देख लेंगे उसके घात के आधार पर। तो घात के आधार पर बहुपद माने चर पर जितना अधिकतम घात रहेगा उतना पति बहुपद होगा। एक घात रहेगा तो चर पर एक घात अधिकतम रहेगा तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। 2 घात अधिकतम रहेगा तो उसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद, और 3 घात रहेगा तो उसको हम त्रिघात, और 4 रहेगा तो द्विघात बहुपद। इस तरह से हम इस बहुपद 2x² प्लस x प्लस k के शून्य 3 है। तो ऐसे सवालों के ये px बराबर हो जाएगा, इसका बहुपद होगा 2x² प्लस x प्लस इसको k मानते हैं, और ये शून्य पूछ रहा है k के किस मान के शून्य, तो px का जो मान होगा 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जहां वहां 3 है वहां रख देंगे तो p3 2 x के स्थान पर यहाँ पर रख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस जहां जहां x है वहां वहां इसका शून्य 3 रखेंगे, ये 3 हो जाएगा, और k इसके बराबर 0 हो जाएगा। p3 का मान यहाँ 0 रख लेंगे और इसके यहाँ 0 रखिए या बराबर 0 यहाँ रखिए, बात एक ही हुआ। तो ये हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये 3 होगा प्लस k बराबर 0। हम इधर 0 रख देगा, यहां से हो जाएगा 9 दूनी के 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। ये 18 और 3 21 हो जाएगा प्लस k बराबर 0, और इसको उधर लेके चले जाएंगे तो k ये 0 उधर है और उधर जाएगा तो ये माइनस 21 हो जाएगा, और 0 में से 21 माइनस करेंगे तो माइनस 21, और k ये आंसर हो जाएगा, k का मान हो जाएगा माइनस 21। तो ऐसे सवालों में px ले लेते हैं, और जो px जो शून्यक होता है जहां जहां x है वहां हम उस शून्यक का मान, अतः जिसमें शून्य 3 दिया है तो उसके स्थान पर 3 रखेंगे और उसको हल कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 3x² माइनस 2kx प्लस 2m के शून्यक 2 और 3 है तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। तो इस शून्यक, इसके शून्यक दिए गए हैं, इसका मतलब ये जो px जो इसका जो शून्यक होगा, px बराबर दिया है 3x² माइनस 2kx प्लस 2m, ये दिया गया है। और उसके शून्यक दिए गए हैं तो p2 का जो मान 0 के बराबर होगा, उसी तरह से p3 का जो इसका शून्यक है इन्हों दोनों के 0 के बराबर होगा। और उसके बाद इस पहले वाले में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम एक बार 2 रख लेंगे, तो ये p2 का मान 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आप रख लेंगे तो ये हो जाएगा 3, x के स्थान पर एक बार क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2k जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे प्लस 2m, और ये इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हल कर लेंगे तो कितने होगा 3, ये 2 दूना के 4, 4 3 12 माइनस 2 दूना के 4k प्लस 2m इजकल टू 0। तो ये उधर चला जाएगा तो ये क्या होगा इजकल टू, ये 0 है ये उधर चला जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, और ये माइनस 4k प्लस 2m ऐसे ही रहेगा। इसको माइनस 4k प्लस 2m और यहाँ से इसे माइनस कर देंगे तो ये माइनस 12, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसी तरह से एक बार p3 बराबर 0 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे, यहाँ इस तरह।
तो P3 का जो मान होगा यहाँ पर P3 रखेंगे, ये इस 3 और इस x के स्थान पर एक बार 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 के, यहाँ भी x के स्थान पर 3 रखेंगे प्लस 2m, और ये P3 का मान बराबर 0 के बराबर रख देंगे। इसको हल करेंगे तो ये क्या हो, 9 होगा, 9 में 3 का गुणा कर देंगे, 9 3 27 माइनस ये 3 दूना के 6 के प्लस 2m इजकल टू 0। इसी तरह से उधर चला जाएगा तो ये प्लस है, क्या हो, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे माइनस 6k प्लस 2m, और ये उधर चला जाएगा तो ये माइनस 27। समीकरण नंबर 2 इसको ले लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको यहाँ से प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे, यहीं पर हम हल कर दे रहे हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो एक दिया गया है माइनस 4k प्लस 2m बराबर माइनस 12। दूसरा समीकरण दिया है 6k प्लस 2m इजकल टू माइनस 27। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने रख लिया, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने रख लिया, और यहाँ से क्या करेंगे, ये हल करेंगे। 2m ये भी 2m है, तो नीचे वाला लाइन देखते हैं तो ये सबको घटा देंगे, तो नीचे वाला जो माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से इसको घटा देंगे तो 2k होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 15। 27 में से 12 घटा देंगे तो k का जो मान हो जाएगा 15/2। तो यहाँ से 2 आपको मान पूछ रहा है, k और m का मान निकालना है, तो k का मान निकल गया, और उसके बाद m का मान निकालना है। अब यहाँ से हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब k का जो मान है समीकरण 1 या 2 में रख लीजिए। k का मान समीकरण 1 में रखने पर तो -4k का जो मान दिया गया है 15/2 रख देंगे, और प्लस 2m बराबर -12। जो चीज़ें हैं उसको उसी तरह से उतार दे जाएंगे, और ये इससे कट जाएगा, 2 में 1 होगा और ये 2 होगा, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 हो जाएगा, और प्लस 2m बराबर 5। उसके बाद ये उधर चला जाएगा तो 2m ये 12 होगा, ये उधर चला जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से m का मान निकल जाएगा। k का मान रख लेंगे, और k का मान इस समीकरण में रख लेंगे, उसके बाद यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से m का मान निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये जो पहला है, पहले फिगर में दिया गया है कि इसमें शून्यकों की संख्या, तो ये जो x है, x डैश होता है, y और ये y डैश है, और ये जो ग्राफ है x h को एक बिंदु पर काटता है, इस अर्थात इसका शून्यक 1 होगा, और ये न तो द्विघात होगा नहीं त्रिघात होगा। अब इसमें अगर ये देख लिया जाए, इसमें पूछ रहा है तो इसमें x h को एक बिंदु पर काट रहा है, तो उसमें द्विघात, इसमें जो होगा शून्यकों की संख्या 1 होगा, और ये रैखिक बहुपद होगा। इसमें बहुपद का भी मान पूछ रहा है, किस प्रकार का बहुपद होगा, तो एक बिंदु पर काट रहा है तो मतलब x का मान 1 आएगा, शून्यक 1 आएगा, इसलिए वहाँ पर रैखिक बहुपद होगा। और ये बिल्कुल मूल बिंदु से होकर जा रहा है, इसलिए न तो द्विघात होगा न त्रिघात होगा, इसके शून्यक 1 होगा। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि
2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के का शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, ये मानेंगे कि माना कि जो उसके जो शून्यक हैं, माना उनके शून्यक हैं अल्फा तथा उसके व्युत्क्रम 1/अल्फा है। कह रहा है कि उनके शून्यक है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब एक दूसरे के उल्टा है, तो एक को अल्फा मान लेंगे तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। और आप जानते हैं कि इसका शून्यक निकालने के लिए सूत्र क्या निकलते हैं, शून्यकों का योगफल, दोनों शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा या शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस b/a और उसका जो शून्यकों का गुणन होता है, गुणनफल c/a होता है, c/a होता है, या इसका सूत्र होता है माइनस x का गुणांक बाई x स्क्वायर का गुणा। यहाँ पर होता है अचर पद बाई x स्क्वायर का गुणा। तो इसके जो गुणन दिया गया है, तो इसका जो एक अल्फा है और दूसरा दिया है 1/अल्फा, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, ये लगा देंगे c/a अचर पद बता x स्क्वायर। तो अचर पद देख रहे हैं कि k दिया है और बटा x स्क्वायर का गुणांक 2 दिया है। और ये एक से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 बराबर k/2, तो तिरिया गुणा कर देंगे तो k बराबर 2। ये आंसर हो जाएगा k बराबर 2। तो यहाँ से हम आसानी से ये शून्यक जब दिए रहेंगे तो यहाँ से k का मान हम लोग, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो इसमें दिया है कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग अगर 20 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर कह रहा है कि इस क्वेश्चन में जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद के वर्गों का योग जो दिया गया है 20 है, तो k का मान ज्ञात करना है। इस k का मान ज्ञात करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे हल करेंगे। तो इनके वर्गों का योग, तो मान लेंगे कि माना कि इसके जो शून्यक हैं, किसके शून्यक, इसके बहुपदों के शून्यक अल्फा और बीटा है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो आप जानते हैं कि अल्फा धन बीटा मतलब उनके शून्यकों का जो योग होता है माइनस b/a, या इसको कहेंगे x का माइनस x गुणांक बाई क्या होता है x स्क्वायर, x का गुणांक बाई x स्क्वायर का गुणा। अभी क्वेश्चन ये बार बार बताया गया है। तो यहाँ से क्या होगा माइनस, और ये x स्क्वायर को गुणांक तो a होता है, तो a बराबर 1 होगा, b बराबर -4 होगा और c बराबर k होगा। x स्क्वायर का गुणांक a होता है तो कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, x का गुणांक -4 होगा और अचर पद यहाँ रख लेंगे माइनस, और b बराबर -4 दिया है और यहाँ पर x इसको गुणांक 1 दिया है, ये रखिए, ये के बाद एक ही हुआ और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाल लिया 4, और उसका जो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे उनके गुणन, तो c/a होता है। c/a मतलब उसका अचर पद हुआ, अचर पद बाई उसका x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना दिया गया है कि c का मान और इसका मान 1 दिया है, अर्थात k। तो हमने अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाल लिया 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिया k, और उसके वर्गों का योग दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमको दिया है 20। ये दिया गया है, इतना दिया है, तो हमको वर्गों का मतलब अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, इनके वर्गों का योग निकालना है। इनके
इसके स्क्वायरों का योगफल 20 दिया है, तो हमको निकालना है के का मान, हमको फाइंड करना है के का मान हमको निकालना है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। हमने अल्फा प्लस बीटा का मान 4 निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिया है के, और दिया हमको क्या के का मान ज्ञात करना है, और वर्गों का योगफल दिया गया है अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर बराबर 20, ये दिया गया है। तो हमको के का मान निकालना है। तो एक आप सूत्र जानते हैं, अल्फा धन बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ए धन बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, ए धन बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी रूप का ये प्रश्न है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा धन बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो मान दिया गया है, अल्फा धन बीटा का मान कितना दिया है, यहाँ से आप लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर धन बीटा, सब मान इसमें रख देंगे। अल्फा धन बीटा का मान कितना है, अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर का मान 20 दिया है, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान हमने के निकाला है, और अल्फा धन बीटा, अल्फा स्क्वायर धन बीटा, अल्फा धन बीटा का मान 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सब मान इसमें हम रख देंगे, तो ये 20 होगा, ये 2k होगा, और ये बराबर 4 चौके 16 हो जाएगा। इसको उधर लेकर चले जाएंगे, इसको अथवा नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, ऐसे भी करेंगे, इस डायरेक्ट इसे भी करेंगे तो ये 16 और ये उधर चला जाएगा तो 20 2k, तो ये -4 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2k, और k बराबर हो जाएगा -4/2, कटा देंगे -2, तो k का जो मान हो जाएगा -2। तो यहाँ से हमने k का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमारा ये बहुपद का बहुविकल्पी और लघु उत्तरी प्रश्न समाप्त हुआ, और उसमें क्वेश्चन है, बाकी सब क्वेश्चन इस प्रश्नावली को आप लोग हल कर लेंगे। 2 क्वेश्चन छूटा है, तो सब क्वेश्चन को आप लोग हल कर लेंगे।